कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 2006 में कुंडलपुर जी में ग्रीष्मकाल चल रहा था और ग्रीष्मकाल में ही आचार्य श्री करीब 1.5 महीने कुंडलपुर में रहे और अचानक वहाँ से एक दिन बिहार हो गया और जिस दिन मेरा अंतराय था उसी दिन बिहार हुआ। अब आचार्य श्री दोपहर के स्वाध्याय के बाद में लघु शंका गए और मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था पीछे पेड़ के पास आम के। तो आचार्य श्री बोलते हैं चलो, भाई चलिए। तो मैं चला गया साथ साथ और आचार्य श्री पीछे से वो झांसी वाला मंदिर होकर के चढ़ के बड़े बाबा पहुंच गए। हम भी साथ साथ में पहुंच गए क्योंकि जब संघ में रहते थे तो कुछ विशेष पुस्तकें रहती नहीं थी हम लोगों के पास में, बस पिछी कमंडल रहता था, दोनों हाथ में थे और एक धर्म ध्यान रहती थी। तो वो जो महाराज साथ में रहते थे वो उनके बस्ते में आ जाती थी। आचार्य श्री जैसे ही ऊपर पहुंचे पीछे से पूज्य समय सागर महाराज जी पहुंच गए। अब ऊपर हम 3 महाराज जी पहुंचे, आचार्य श्री, हम और पूज्य समय सागर महाराज जी। बड़े बाबा के दर्शन किए आचार्य श्री ने, बोले ठीक हो, चल लोगे, आपका अंतराय है, हम लोग आचार्य श्री चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संतोष सिंह जी पहुंच गए वहां पर ऊपर, खबर लगी तो, और भयंकर गर्मी थी उस दिन, तो कम से कम 47 टेम्परेचर था उस दिन। संतोष सिंह जी आचार्य से निवेदन करते हैं, आचार्य श्री आप विहार करो, मुझे दिक्कत नहीं है, आपके चरणों में प्रार्थना है, अभी इतनी गर्मी है, आप सुबह विहार कर देना यहाँ से। आचार्य श्री मेरी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और बड़े बाबा की जय ऐसे कह करके पीछे से हिनौती का रास्ता है, पहाड़ उतर करके वहाँ से आचार्य श्री गमन कर देते हैं। मैं भी साथ साथ चल देता हूँ और 1-2 ब्रह्मचारिणी थी वो भी साथ हो जाती हैं। अब करीब 6 किलोमीटर हिनौती था वहाँ से। हम लोगों ने सोचा आचार्य श्री हिनौती रुक जाएंगे रात को और सवेरे कुम्हारी आहार कर सकते, गर्मी का समय है। अब जैसे ही वहाँ से उतरे पहाड़ से, इतनी तीव्र पत्थर, गरम तेज थे, गरम तेज पत्थर थे, कुछ पूछो नहीं, पाँव रखते नहीं बन रहा था। फिर भी चलते गए, रोड पे आए, डामर रोड, और गरम और तेज गरम। अब क्या करें, हिनौती आया, हम लोग श्री इस तरफ चलना है, ये यहाँ पर मंदिर है, हाँ मुझे पता है, मैं कई बार आ चुका हूँ। साथ में जो 2-3 ब्रह्मचारिणी चल रही थी उनकी जीभ सूख गई, सफ़ेद पड़ गई, मेरी तो सफ़ेद हो ही गई थी। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, सीधे चलते गए। वो ब्रह्मचारिणियाँ वहीं रुक गई, हिनौती चली गई पानी पीने के लिए, वो लोग लेते थे, पानी लेने चले गए। अब हम पूज्य समय सागर महाराज जी और आचार्य श्री जी चलते गए, चलते कुम्हारी के 1 किलोमीटर पहले सरकारी स्कूल थी, वहां पर जाकर के रुक गए। पूछे क्यों, ठीक है? अब उनके पूछने मात्र से सब अच्छा हो जाता है। हम बोले हाँ आचार्य श्री ठीक है, हाँ पूरा अंतराय था आपका, इतना चल लिया आपने, अब क्या बोले, कुछ बोले नहीं। उस दिन जो संघ था 4-5 खंडों में रुका हुआ था, एक साथ कोई भी साधु नहीं पहुंच पाए। हम 3 चले थे, 3 ही वहां पर पहुंचे। रात्रि विश्राम हुआ, संघ 5-6 जगहों में रुका हुआ था, चूंकि गर्मी का समय था। जो जहां तक पहुंच पाया वहां रुका, वहीं पर कमेटी वाले पाटा लेकर के आए, बिछा दिए, साधु महाराज सब सो गए वहीं। सवेरे बिहार हुआ, उठ करके 1-1.5 किलोमीटर कुम्हारी था, हमने चाहे इस तरफ अंदर जाना बस्ती में। हाँ मैं तो कई बार आ चुका हूँ। आचार्य श्री किसी को बताते तो है नहीं कहाँ रुकना, कहाँ आहार करना, अनियत बिहारी होते हैं गुरुदेव। तो अब वो और आगे निकल गए और वहाँ से 10 किलोमीटर आगे सगोनी पड़ता है, सगोनी जाकर के रुकी। 5-6 घर की समाज थी वहाँ पर व्यवस्था हो गई, पीछे से चौकी आ गए। हमारे सेठ जी की सेठानी सुशीला जी पाटनी थी, वो भी चौका लेकर के आ गई।
अब जैसे वहाँ पहुँचे, आचार्य से पूछते क्यों, ठीक हो ना? हम लोग चीज़ ठीक है। बोले बहुत चल लिया आपने, बहुत चल लिया। कुछ नहीं बोला मैं। अब चूँकि गर्मी का समय था और अंतराय में कंठ भी सूख गया था और इतना श्रम भी हो गया था बिहार का। वहाँ पर कुल 11 महाराज जी पहुँच पाए हम लोग, और बाकी महाराज जी ने कुम्हारी आहार किया। आचार्य ने आहार उतरे, आहार पे उनके बाद पूछ समय सागर महाराज जी ने हमें बोला आप उतर जाओ, आपका अंतराय है। बहुत वात्सल्य हमारे पूज्य समय सागर महाराज जी का। हम लोग जब भी संघ में थे और जिसका अंतराय आदि रहता था, पूज्य समय सागर महाराज जी आचार्य श्री के बाद अपने से पहले इतने ज्येष्ठ महाराज जी और हम छोटे छोटे साधुओं को कहते थे निकलो निकलो अंतराय है कल का। बहुत वात्सल्य, बहुत वात्सल्य। महाराज जी ने निकाल दिया। मैं गया आहार करने के लिए। अब चूंकि गर्म मौसम था, बिहार प्यास, 2-2.5 जग तो पहले मैंने पानी पिया, और पानी पी करके केवल आम रोटी खाई मैंने और थोड़ा दूध पिया, फिर पानी पिया और आ गया। सब महाराज आहार करके आए। इरिया पथ में हम लोग बैठे हुए थे। पूज्य समय सागर महाराज जी को हरारत हो गई, हल्का सा बुखार जैसा आ गया। हमने बोल ही दिया आचार्य श्री से, मुझसे रहा नहीं गया। हम बोले आचार्य श्री जी इतनी गर्मी का मौसम है, 47-48 टेम्परेचर चल रहा है और अपन को इतनी जल्दी बिहार कर रहे हैं। तो आचार्य श्री बोले देखो महासागर जी, चौथे काल में साधु आतापन योग लगाता था। देखो कैसे अध्यात्म देते हैं आचार्य महाराज, और कैसे साधु को समझा देते हैं कि साधु की साधना क्या होती है। आचार्य श्री कहते हैं देखो अपन हीन सेनन के साथ पैदा हुए और इस पंचम काल में इतनी साधना नहीं कर सकते कि उस पर्वत की चोटी पर बैठ करके सूर्य की तरफ आंख करके आत्म ध्यान लगा लें। उस आतापन योग धारण करने की हमारे पास शक्ति नहीं है। क्या करें, बहुत सोचते हुए भी साधना नहीं कर पाते हैं अपन, सहनन का अभाव है। बोले कोई बात नहीं, देखो सहनन का अभाव होते हुए भी आपने अंतराय में भी, अब अपना नहीं बोल रहे हैं, मेरे ऊपर डाल दिया है। बोले देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है कि इतने अंतराय में, इतनी गर्मी में बिना खाए पिए तुम 22 किलोमीटर बिहार करके आ गए। ये शक्ति तुम्हारी उद्घाटित हो गई बिहार करने से, कि देखो हमारे अंदर शक्ति है कि हम इतनी ज्येष्ठ काल में भी भले आतापन योग नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, आतापन गमन तो कर सकते हैं। ऐसे कह के आचार्य महाराज ने हंस दिया और साधना भी करवा दी और अध्यात्म का उपदेश भी दे दिया। हमारे गुरु महाराज ऐसे ही अवसर आने पर अपने साधुओं को उत्साहवर्धन करते हैं, उत्साह से भर देते हैं, ताकि उनके अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति अच्छी भावना बनी रहे और साधु भी उस अध्यात्म को सुनकर के, उस सत्य को सुनकर के अपने अंदर और विशुद्धि परिणाम बढ़ा लेते हैं। गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो स्वयं भी साधना करते हैं और शिष्यों को भी साधना करा देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।